कक्षा 12 फिजिक्स, चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण का प्रश्न नंबर 11वां समझाएंगे। इस टाइप का एक प्रश्न हम अपलोड भी कर चुके हैं। वो प्रश्न एग्जाम्पल था, वो शायद हमने मॉडल या अध्ययन वाली किताब से समझा के आपको अपलोड किया था, लेकिन ये एक्सरसाइज का है, तो ध्यान से समझना। सेम क्वेश्चन है और ये 2022 के पेपर में आया था। चलिएगा समझाते हैं। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद किताब को हटाते हैं। 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन में ज्ञात कीजिए आप अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण। मतलब क्वेश्चन लग रहा है, मिलता जुलता लग रहा है, थोड़ा सा फर्क हमें लग रहा है। क्या फर्क लग रहा है कि पीले आ गया, इसलिए समझाना समझा दे रहे हैं। फिर कॉपी पे नोट करना है। सबसे पहले लिखो दिया गया है। क्या दिया गया है कि 60 अंश अपवर्तन कोण वाले प्रिज्म का, जब भी प्रिज्म का कोण लिख के आए तब आपको ये बराबर ही लिखना है। ठीक है, तो आपको ए बराबर दे रखा है 60 अंश और आपको अपवर्तन दे रखा है √2। ठीक है, आपको 4 बातें ज्ञात करनी है, वो हम आपको बाद में। पहले इतना, जब भी प्रिज्म का कोण दिख के आए, ठीक है, तो उसे आप ए बराबर लिखना, अपवर्तनांक लिख के आए तो n बराबर लिखना। चलिएगा, बस 2 ही बातें दे रखी हैं, बाद बाकी आपसे तो बातें पूछी गई। ठीक है, बाद बाकी आपसे बातें पूछी गई हैं। सूत्र होता है आपका n बराबर साइन ठीक है, ये आपका सूत्र था। n का मान कितना दिया गया, √2, साइन तो साइन, a का मान 60 और इसकी जगह पे तो आपको ऐसे लिखना है, और a की जगह केवल आपको कितना लिखना है, 60। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि कुछ चेंजिंग ही नहीं किया है। n का मान केवल √2 लिखा है। a जहाँ जहाँ पे लिखा था वहाँ पे कितना लिखा, 60, और यहाँ पे लिखा तो 5 भी 60 लिख दिया। आप देखो ध्यान से, वीडियो को रोको, जहाँ जहाँ पे था वहीं पे तो 60 लिखा है। जैसे यहाँ पे 60 लिखा, ये था, यहाँ पे 60 लिख दिया, यहाँ पे 60 लिख दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, इसे ऐसे लिख लो और ऊपर वाले को यूं ही लिख लो, नो चेंजिंग। अगर हम इससे 2 का भाग करें तो 30 आएगा। 2 एकम 2 और 3 दूना 60, साइन 30 ही तो लिखा है। अगर इसके अपान में 1 लिख दें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका इधर गुणा करो, और 1 का इधर गुणा करो, कोई दिक्कत? यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत हो?
इतना प्रेम से समझाने के पश्चात हमें तो नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। अच्छा, तो आप वीडियो को रोको और ये बताओ कि sin 30 का मान कितना होता है। हमें आशा है कि आप हमारे विद्यार्थी हैं। आपको उंगलियों के माध्यम से sin 30 का मान आपने निकाल के तुरंत बताया होगा। तो sin 30 का मान 1/2 होता है। हमने उंगलियों के माध्यम से sin 30 की वैल्यू निकालना सिखाई थी। इससे तो ऐसे लिख रहे, इसकी जगह पे 1/2 लिख रहे हैं और इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। इसे हम यूं ही लिखे ले रहे हैं। इसके अपन बंद करो तो कर लो, ना करो कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो √2 एकम 2 हो गया। और इसे आपने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये वाले 2 को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत क्यों लिख लें, क्योंकि √2 गुणा करेंगे 2 ही आता है। √2 गुणा का कितना आता है, 2 ही आता है। 2 दूना 4 होता है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 ही को होता है। और इसे आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम आपको एक लाइन बताते जाते हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि ये उड़ा दो। 2 एकम 2, 2 एकम ऊपर 1 तो बचा, 1/2 और इधर वाले को ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप वीडियो को रोको। ये बताओ साइन में ये किसका मान होता है, क्या कहा, वीडियो रोको और ये बताओ ये साइन में किसका मान होता है। चलिएगा, आपने लिखा होगा और हमें टाइम मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। तो सुनो, ये ना, ये साइन 45 का मान होता है। आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। साइन 45 बराबर 1/, कोई दिक्कत, ऐसे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जहाँ पे 1/2 लिखा वहाँ पे साइन 45 हम लिख सकते हैं। इसकी जगह पे साइन 45 लिख लें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। बोलो, जब साइन से साइन, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, सिंपल सी भाषा में कहो, तब आपका क्या बचेगा, तब आपका 45 ही जो बचेगा। इतनी बात में बोलो कोई दिक्कत हो, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अपान में बंद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप इसका इधर गुणा करो और इसका, ठीक क्या, तो 1 का गुणा करने पे भाई संख्या आती है, रात ज़्यादा है ना, उतने उतने भौंक रहे हैं भाई। 11 बजे की लमसम वीडियो आपके हम बनाते हैं। आपको पता है कि दिन में टाइम की समस्या है, तो दिन में नहीं बना पाते हैं, अब रात ही में टाइम मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए कुत्तों की भाई आवाज़ आ रही है, आपके वीडियो में भी आती है। इसका इधर गुणा करें, ये आ गया, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये आ गया। अच्छा,
इसे तो हमने ऐसे लिख लिया, और 45 दूना होता है 90। इसे तो हमने ऐसे लिख लिया, और ये 60 इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप घटाओ तो कितना बचेगा, 30। कोई दिक्कत, यहाँ तक बोलिए कि आप वीडियो को रोको, और ये जरूर बताओ कि हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया था, नंबर 1 पे बात पूछी गई थी अल्पतम विचलन को। क्या पूछा गया था, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछी गई आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण मतलब ये क्या होता है, मतलब आई। क्या फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, आपतन कोण को आई से लिखते हैं। सूत्र होता है a + Δm/2। तो a का मान कितना है, a का मान 60 था, और इसका मान कितना निकाला आपने यहाँ, 30 निकाला, दोनों को जोड़ा 90, तो इसका मान कितना निकलेगा, 45। ये आपके आपतन कोण का मान निकला। 3 नंबर में क्या बात पूछी गई थी, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण मतलब r। अपवर्तन कोण का है तो मतलब r। सूत्र होता है a/2। सूत्र होता है a/2। a का मान कितना है, a का मान 60 है, /2 भाग 2 कितना आएगा, 30। कोई दिक्कत, और /2 लिखो भाई। ठीक है, 4 नंबर बात पूछी गई निर्गत कोण। निर्गत कोण, अच्छा सुनो, जो निर्गत कोण होता है ना, वो आपतन कोण के बराबर होता है। जो निर्गत कोण होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण मतलब जितना मान आपतन कोण का होगा उतना ही निर्गत कोण का मान होगा। तो ये वीडियो भाई यहीं तक था, इतने ही आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टेड है, और इस टाइप के 2 न्यूमेरिकल हमने लगवाए, सेम टाइप के हैं, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो खूब समझ में आई होगी। मिलेंगे आपको कोई इसी टाइप के बेहतर क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप क्वेश्चन को हेयर कॉपी में अच्छे तरह से समझ के लगाना। ठीक है।